नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। कलौंजी के ऊपर बात करेंगे, कलौंजी के ऊपर चर्चा करेंगे कि बाज़ार का रुख जो है किस तरफ चल रहा है, किस तरीके से जो है बाज़ार चल रहा है और आगे जो है क्या चलने वाला है। और साथ में देखिए बुआई के बारे में भी जानकारी ले लेंगे और जो फसल जो है वो कब आने वाली है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कब फसल आने वाली है, उसका उससे जो है नई फसल की जैसे हम लोग उम्मीद मान सकते हैं कि उम्मीद जो है कब तक रहेगी, कब नया माल आएगा, बाज़ार में जो है किस तरह की सिचुएशन है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल की हो या एक्सपोर्ट लेवल की। उन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, कलौंजी को लेकर के। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, इस समय अगर कलौंजी की चर्चा करते हैं तो उसमें कंटिन्यू जो है अपने को नरमी का माहौल जो है कंटिन्यू बना हुआ दिखाई देता है। भावों के अंदर जो है अब हम लोग अगर ये सोचें कि कोई मजबूती के संकेत दिखाई दें तो ऐसे संकेत जो है प्रेज़ेंट टाइम में दिखाई नहीं देते हैं। तो मतलब यूँ समझ सकते हैं कि गतिविधियाँ जो हैं, चाहे वो लेने की हो या देने की, दोनों ही जो है एक सीमित दायरे में सिमटी हुई है। तो मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम में ये तो विचार नहीं कर सकते कोई ज़बरदस्त तेज़ी जो है अपने को देखने को मिले। और उत्पादन मतलब कि बुआई की बात करते हैं, उत्पादन की स्थिति की बात करते हैं कि किस तरह की सिचुएशन इसमें चलने वाली है। तो देखिए अब प्राप्त जानकारियों के अनुसार हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि इस साल कलौंजी की बुआई जो है कहीं न कहीं हमेशा जितनी होती है उससे अच्छी फसल जो है आएगी, मतलब बुआई अच्छी हुई है। अब देखिए बुआई अच्छी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त इसके अंदर एक ही होती है कि बुआई तो हमेशा हर कमोडिटी की अच्छी होती है, जैसे हम लोग अभी कलौंजी की बात कर रहे हैं। तो अब देखना होता है कि आगे जो है मौसम किस तरीके का रहेगा और मौसम का प्रभाव कैसा रहेगा। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की बात करते हैं तो बुआई अच्छी है। बाकी देखिए आगे भविष्य बताएगा कि जिस तरह की जानकारी है कि बुआई अच्छी हुई है, तो आगे अगर मौसम भी अच्छा रहेगा, जैसा कलौंजी को चाहिए, तो कहीं न कहीं जो है अपन आगे विचार करेंगे। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम के अंदर की जो फसल की जो बात है, बुआई की जो बात है, निश्चित बात है वो अच्छे रहने के चांस जो हैं ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि नई फसल जो है कब आने वाली है, उसमें कब की उम्मीद है। तो देखिए मार्च-अप्रैल के अंदर जो है नई फसल फसल जो है बाज़ार में आनी चालू हो जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मार्च-अप्रैल में नई फसल आएगी, प्रेज़ेंट टाइम में कोई मूवमेंट नहीं है। तो मतलब कि आगे फसल जब आएगी तो मूवमेंट जो है यूँ का रहना जो है बड़ा मुश्किल होगा, वो कहीं न कहीं जो है नीचे की साइड जानी चालू हो जाएगी। तो मतलब कि सीधी-सी बात है कि प्रेज़ेंट टाइम में किसी तरह की जो है यूँ समझ सकते हैं तेज़ी का जो माहौल प्रेज़ेंट टाइम में दिखाई नहीं देता है। ये देखिए डिमांड के ऊपर तय करता है, मेरे कहने से नहीं होता है, बाज़ार जो है खुद तय करता है। मैं आज की सिचुएशन बताता हूँ, क्योंकि आज मैंने बोला है कि भई प्रेज़ेंट टाइम में सिचुएशन कलौंजी की तेज़ नहीं है और वहीं कहीं अगर अच्छी डिमांड निकल जाती है तो निश्चित बात है उसमें कहीं न कहीं मूवमेंट जो है बन सकते हैं। अब देखिए माँग और स्थिति की बात करते हैं तो माँग जो है प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं कमज़ोर बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्त माँग है। और निर्यात पक्ष की भी बात करते हैं तो म पक्ष से भी जो है किसी तरह का कोई बड़ा समर्थन मतलब बड़ी मजबूती निर्यात पक्ष में भी नहीं दिखाई दे रही है। यही सबसे बड़े कारण होते हैं, जहाँ कहीं न कहीं जो है अपने को करेक्शन देखने को मिलते हैं या आप उसको गिरावट भी बोल सकते हैं, गिरावट भी देखने को मिलती है। तो साफ ज़ाहिर है कि जब डोमेस्टिक माँग कमज़ोर होगी और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम होगी, तो कहीं न कहीं जो है किंतु-परंतु जो है उस कमोडिटी के अंदर हो जाती है। तो मतलब कि यूँ समझ सकते हैं वर्तमान अगर ब बात करें वर्तमान की बात करें, व्यापारियों की बात करें या बाज़ार की धारणा की बात करें, तो उसमें कहीं नकारात्मक दिखाई देता है। मतलब कि कोई बड़े मूवमेंट के ऊपर नहीं है। यूँ समझ सकते हैं कि एक स्थिरता या फिर थोड़ी बहुत करेक्शन की जो है आशा इसके अंदर दिखाई देती है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बोली थी कि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन है, डिमांड कमज़ोर है और आने वाली फसल नो डाउट मार्च और अप्रैल के अंदर आएगी, लेकिन उससे पहले अगर किसी तरह की डिमांड या निर्यात पक्ष जो है मजबूत होता है, तो कहीं न कहीं जो है इसके अंदर मूवमेंट दिखाई देगा। नहीं तो जिस तरीके से अभी बाज़ार चल रहा है उसी तरीके से चलने की आशा है। कोई बड़े मूवमेंट जो है तेज़ी के, जो प्रेज़ेंट टाइम में दिखाई नहीं देते हैं। अगर दिखाई देंगे तो ज़रूर बताएँगे, क्योंकि मैंने आपको बोला बाज़ार है, बाज़ार की दिशा कभी भी किसी भी समय पे जो है पलट सकती है, बदल सकती है। क्योंकि अगर निर्यात पक्ष मजबूत होगा तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है मूवमेंट तेज़ी के बन सकते हैं। ये सिचुएशन अभी की है, बाकी ज नई सिचुएशन, नई रिपोर्ट, नई खबर आएगी तो आपको ज़रूर बताएँगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ कि भैया जुड़िएगा, जुड़ेंगे तो आपको जो है सब चीज़ें बताएँगे किस तरह से किस कमोडिटी के अंदर आपको आगे बढ़ना चाहिए।